अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, तो मैं आज बताने वाला हूँ सही अल बुखारी शरीफ की हदीस नंबर 59, क्योंकि जिल्द नंबर 1 और सफ़ा नंबर 166 पे मौजूद है। चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, उन्होंने फरमाया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ख़त लिखा या लिखने का इरादा फरमाया। जब आपसे कहा गया कि वह लोग बग़ैर मुहर लगा ख़त नहीं पढ़ते, यानी कि दोस्तों हमारे नबी एक ख़त लिखे या लिखने का इरादा किया, लेकिन उन्होंने कहा था कि वह लोग जिन्हें लिखना चाह रहे थे वह लोग बगैर मुहर के ख़त नहीं पढ़ते। तो आपने चांदी की एक अंगूठी बनवाई जिस पर मोहम्मद रसूलुल्लाह के अल्फाज नक्श थे। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का बयान है कि इसकी खूबसूरती मेरी नज़र में बस गई, यानी कि दोस्तों वो फरमाए कि हमारे नबी ने मतलब कि उनका जो जिन्हें ख़त लिखना चाहते हैं उनका नियम था कि कोई भी ख़त भेजता है जब तक उस पर मोहर उस शख्स का नहीं होगा जब तक वह ख़त नहीं पढ़ते थे। इसलिए हमारे नबी ने मोहर के लिए एक चांदी की अंगूठी बनवाई जिस पे मोहम्मद रसूलुल्लाह लिखवाए और अल्फाज में। और तो फिर दोस्तों अनस रज़ियल्लाहु ताला बयान करता है इसकी खूबसूरती मेरे नज़र में भा गई, गोया अब भी आपके हाथ में उसकी सफ़ेदी को देख रहा हूँ। यानी कि दोस्तों अब भी जब वो अंगूठी चली गई फिर भी वो गोया कि वह सफ़ेदी अंगूठी आपके हाथ में देख रहा हूँ। तो यह हदीस यहीं पूरी होती है। इसके फ़ायदे क्या है दोस्तों? मालूम हुआ कि चांदी की अंगूठी इस्तेमाल करना जायज़ है। यानी दोस्तों इस हदीस से हमें पता चलता है कि हम चांदी की अंगूठी इस्लाम में जायज़ है। यानी कि दोस्तों इसमें हमें क्या समझ मिलती है? आसान भाषा में समझे तो दोस्तों नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरे देशों के रज़ाओं को इस्तेमाल पैगाम भेजना चाहते थे। उस समय नियम था कि बिना मोहर के ख़त नहीं पढ़ा जाएगा, इसलिए आपने ऑफिशियल मतलब कि दोस्तों एक सील बनवाई यानी कि अंगूठी, उस पर अपना नाम लिखवाया ताकि ख़त को पहचान लिया जाए। दोस्तों इस हदीस से 3 बड़ी बातें पता चलती है कि दीन के साथ समझदारी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिर्फ दावत नहीं दी बल्कि दुनिया नियमों का भी ध्यान रखा। यानी इस्लाम सिखाता है कि अकल और सिस्टम के साथ काम करो। इस्लाम का पैगाम पूरी दुनिया के लिए है। सिर्फ अपने शहर तक सीमित नहीं रखा बल्कि बादशाहों तक भी इल्म को पहुंचाया। यानी कि दोस्तों अपने तक बस सीमित नहीं किया, दूसरे लोगों तक भी हमारे नबी ने इल्म पहुंचाया। प्लानिंग और प्रोफेशनल तरीके से हमें दोस्तों काम करना चाहिए। कोई भी प्रॉपर तरीके से अपना सिस्टम फॉलो करो। और दोस्तों अच्छी हदीस का फ़ायदा जैसे कि दोस्तों चांदी की अंगूठी पहनना जायज़ है, लेकिन ध्यान रहे कि यह सादगी और ज़रूरत के लिए थी, दिखावा घमंड के लिए नहीं। यानी कि दोस्तों ये सिर्फ सादगी के लिए थी, क्योंकि दोस्तों उनका नियम था कि जब तक मोहर के साथ ख़त नहीं आया जब तक वह पढ़ते नहीं थे। इसलिए हमारे नबी ने सादगी में ये अंगूठी बनवाए थे। ये नहीं कि दिखावा और घमंड के लिए अंगूठी बनवाए थे कि इसलिए दोस्तों हमें याद रखना होगा कि ये सिर्फ सादगी के लिए बनवाया गया था। लेकिन दोस्तों इस्लाम में चांदी की अंगूठी पहनना जायज़ है, लेकिन सादगी की होनी चाहिए, दिखावा नहीं। यानी कि दोस्तों सादगी होना चाहिए, मतलब दिखावा नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी कि मैं अंगूठी पहन रहा हूँ चांदी का, दूसरे को गरीब लोग को दिखा रहा हूँ कि मेरे पास चांदी का अंगूठी है। यानी कि दिखावा नहीं होना चाहिए उसमें, सिर्फ सादगी के लिए आप अंगूठी बनवा रहे हो तो जायज़ है। तो दोस्तों ये हदीस होती है यहीं पूरी। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आई होगी। बहुत छोटी सी हदीस है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट हदीस के साथ। जब तक के लिए दोस्तों अस्सलामु अलैकुम।